Hello dear TYPSC microbiology students, welcome to the another video lecture. So in this lecture we are going to study the one more type of the technique which involves the antigen antibody interaction. Okay, now the two techniques which we are going to study based on the concept, that is the fluorescence, the involvement of the antigen and antibody along with the fluorescence. Okay, we are going to study the methods that can involve the fluorescence as well as the antigen and antibody interaction. Okay, so here the first technique which we are going to study is the immunofluorescence. Now when we have studied the precipitation detection or immunoelectrophoresis, different techniques which involves the antigen antibody interaction, we didn't use any kind of the labeling or any kind of the fluorescence things, okay, until now. But here on we are going to use some kind of the labeling molecules, some kind of the fluorescence emitting molecules, light emitting molecules to detect the presence of the antigen or for the detection of the presence of antibody. Now since this technique is also is known as the immunofluorescence, okay, now whenever the immuno word comes in picture, we imagine the antigen and antibody, okay, and fluorescence means what? It involves the light in it. It involves some kind of emission of some light of different wavelength, and when we combine these two techniques together, that is the fluorescent technique as well as the immunology, then we get a concept that is the immunofluorescence. Okay, so today we are going to see the immunofluorescence. What is immunofluorescence? Then what are the different types of immunofluorescence? Generally the immunofluorescence are of two types, that is the direct and indirect. Okay, now what is fluorescence? First of all we need to know what is the fluorescence. So fluorescence मतलब क्या होता है, कोई कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि एक वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, उससे एक्साइट हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एंड उसके बाद वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट करते हैं. ओके, तो ये जो इमिटेड लाइट है वो हमें विजुअलाइज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूरोसेंस. तो फ्लूरोसेंस क्या होता है? बेसिकली जब कोई मॉलिक्यूल है जो क्या करता है कि एक वेवलेंथ की लाइट जो है एब्सॉर्ब करता है और एक्साइट होके और हाई एनर्जी स्टेट में जाके, अब क्या होता है जब कोई भी मॉलिक्यूल हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तब वो एनर्जी स्टेट वो ज़्यादा देर तक सह नहीं पाता, उसकी वजह से वो क्या करता है कि वो एनर्जी स्टेट को लिबरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फ्लूरोसेंस. ओके, तो यही आज हम फिनोमिनॉन यूज़ करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी में. दैट्स वाई इस टेक्निक को हम बोलते हैं इम्यूनोफ्लूरोसेंट टेक्निक. ओके, सो व्हाट हैपन्स इज दैट मॉलिक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं फ्लूरोफोर्स, ओके, फ्लूरोफोर्स या फिर जो फ्लूरोसेंट डाइज होते हैं, उनमें एक एबिलिटी होती है, उनमें एक वी कैन से एक क्वालिटी होती है कि वो क्या करते हैं कि एक वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और दूसरे वेवलेंथ की लाइट जो इससे थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट ये लोग क्या करते हैं? इमिट करते. दैट इज़ नथिंग बट दी फ्लूरोसेंस. तो यहाँ पे जब हम इम्यूनोलॉजी को मिक्सअप करते हैं देन वी कॉल्ड इट एज द इम्यूनोफ्लोरेसेंस. ओके, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है? फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं? एंटीजन, ओके, एक कोई एंटीजन को हमें अगर डिटेक्ट करना है, हमें उसको अगर विजुअलाइज करना है, तो हम उसको विजुअलाइज करने के लिए फ्लूरोसेंट एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे. अब एंटीबॉडी नेचुरली तो फ्लोरोसेंट होंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है. अगर वो नेचुरली फ्लोरोसेंट होगी और अगर हमें इन्फेक्शन हुआ और हमने हमारे बॉडी को कट किया या फिर हमारे बॉडी में कुछ कट हुआ तो हमारी बॉडी चमकने लगेगी. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में, हमारे एंटीबॉडीज़ में नेचुरली कोई फ्लूरोसेंस नहीं प्रेजेंट रहता. हम उनको फ्लूरोसेंट बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? तो हम एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं? किसी फ्लूरोसेंट डाई से लेबल करते हैं. ओके, फ्लूरोसेंट डाई से क्या करते हैं? लेबल करते हैं. और इन एंटीबॉडीज़ की मदद से हम क्या डिटेक्ट करते हैं? एंटीजन्स को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, एंटीजन्स जो कि हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, अगर हमें उनको डिटेक्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लूरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज़. तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोफ्लूरोसेंस. ओके,
तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस की अगर आप डेफिनेशन देखो, इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक दैट यूटिलाइजेज द फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन. ओके, दैट मीन्स व्हाट, वी डिटेक्ट अ एंटीजन प्रेजेंस using the antibodies which are what, fluorescently labeled, then we call it as the immunofluorescence. Okay, this is the basic definition of immunofluorescence. Okay, now फ्लूरोसेंस कंसेप्ट आने के लिए या फिर उसको फ्लूरोसेंट बनाने के लिए हमें जो एंटीबॉडी उसको फ्लूरोसेंस बनाना है या फ्लूरोसेंट बनाना है, ठीक है. फॉर दैट थिंग वी नीड टू अप्लाई देम अ डाई. ओके, हमें उनको कुछ लेबलिंग करना पड़ेगा, कोई डाई अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, द डाई इज नोन एज द फ्लोरोसिन. ओके, या फिर उसको फ्लोरोफोर भी कहा जाता है. तो फ्लोरोफोर क्या होता है, फ्लोरोसिन क्या होता है कि वो ऐसा डाई होता है जो ग्रीन कलर का कुछ ये देता है, जिसे लाइट इमिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. मतलब क्या, हमने फ्लोरोसिन नाम की कोई डाई ली, ठीक है, फ्लोरोसिन नाम की डाई है, हमने उसको लिया, हमने उसमें क्या किया, यूवी लाइट को उसमें से पास किया, ठीक है, यूवी लाइट उसमें पास किया. उसके बाद क्या होगा, ये फ्लोरोसेंट डाई क्या करेगी, उस यूवी लाइट को लेगी, उससे वो एक्साइट हो जाएगी और एक्साइट होने के बाद वो कोई और लाइट, ग्रीन कलर की लाइट इमिट करेगी, ठीक है, जो इससे थोड़ी कम वेवलेंथ की होगी, ऐसी लाइट ये इमिट करेगी. और वो इमिशन हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे अपने आइज से या फिर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से, ठीक है. तो ये जो डाई होती है दैट इज़ द फ्लोरोसिन. इसके अलावा एक और डाई जो होती है दैट इज़ द फाइकोइरिथ्रिन. आपको पता होगा कि जब आप ज्योग्राफिकल चैनल देखते हो, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी या फिर कोई भी आपने फिल्म देखी होगी, उसमें जब पानी में जो मछलियाँ दिखाते हैं या पानी में जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से ग्लो करते हैं इन द डार्क. तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और दूसरी वेवलेंथ की लाइट इमिट करते हैं, ठीक है. तो ऐसा ही एक अलगी है और अलगी की मदद से एक डाई बनाया गया है दैट इज़ फाइकोइरिथ्रिन. वो भी यही प्रॉपर्टी दिखाता है फ्लोरोसेंस की. अलॉन्ग विद दैट फ्लोरोसिन जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो भी एक डाई है जो क्या करता है, अराउंड 490 नैनोमीटर की यूवी लाइट एब्सॉर्ब करता है और 517 नैनोमीटर की येलो ग्रीन कलर की जो है लेयर या फिर लाइट इमिट करता है. क्या करता है, फ्लोरोसिन डाई है. ओके, ये हमारा फ्लोरोसिन डाई, हमने क्या किया, इसमें से यूवी लाइट को पास किया जो है अराउंड वी कैन से 490 नैनोमीटर, ठीक है, 490 नैनोमीटर. अब ये क्या करेगा, इसको एब्सॉर्ब होगा, ये थोड़ा सा एक्साइट हो जाएगा, इसमें बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, लेकिन अभी इसमें ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस एनर्जी को हैंडल कर पाए. ऑब्वियस सी बात है, उसमें नेचुरली नहीं है, तो वो इतनी देर तक उस हाई एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाएगा. तो वो इस ये एब्सॉर्ब्ड वेवलेंथ को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्रीन कलर लाइट. तो ये ग्रीन कलर की लाइट जो होगी वो होगी ऑफ 517 नैनोमीटर, ठीक है, मतलब थोड़ी सी हाई वेवलेंथ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. ओके, तो इस होल कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस. नाउ यहाँ पे जो हम एंटीबॉडीज़ होती है उनको लेबल करते हैं यूजिंग द फ्लोरोसेंट डाई और इसी टेक्निक को हम इम्प्लाई करते हैं इन द इम्यूनोलॉजी पर्पस. तो जनरली जो इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक्स होती है या स्टेनिंग की जो टेक्निक्स होती है वो जनरली होती है ऑफ 2 टाइप्स. ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट. ओके, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है आपको पता है. डायरेक्ट मतलब क्या, कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली करते हो जिसके लिए हमें किसी के सहारे की या किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ द डायरेक्ट टेक्निक. इनडायरेक्ट टेक्निक मतलब क्या, कि हमें कुछ मिडल में इनकॉपरेट करना पड़ेगा, देन हम वो टेक्निक कर पाएंगे, ठीक है, दैट इज़ द इनडायरेक्ट. मतलब क्या, वहाँ पे कुछ कोई तो है जो जिसके थ्रू हमें वो टेक्निक करनी है, देन वी कॉल दैट टेक्निक एज द इनडायरेक्ट टेक्निक. ओके, तो अभी इनके नाम में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है. अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको दिखाती हूँ. तो डायरेक्ट टेक्निक में क्या किया जाता है, अभी मेरे पास एक सेल सैंपल है, ठीक है. जनरली जो इम्यूनो फ्लोरोसेंस टेक्निक होती है वो हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली सेल की डिटेक्शन के लिए. मतलब अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो आपने अगर मेरा वायरल इन्फेक्शन का क्या होता है, जनरली वायरसेस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वायरसेस क्योंकि
वो बहुत स्मॉल होते हैं, एज वेल एज वो उसका अपना कुछ होता नहीं, वो हमारे सेल के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करता है, डीएनए को यूज़ करता है, रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज़ करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे अगर डिटेक्ट करना है मेरे बॉडी में इन्फेक्शन का, तो मैं अगर फिजिबली लूँ तो अगर मुझे वायरसेस का या फिर कोई पैरासाइट जो इंटरनली है सेल में, ठीक है, या बैक्टीरिया का जो इंटरनली है, मुझे अगर उसका इन्फेक्शन डिटेक्ट करना है तो मैं ये टेक्निक कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली सेल सैंपल लूँगी, उसको थिन स्लाइस में कट करूँगी और वो सेल डायरेक्टली यूज़ करूँगी। इससे मुझे क्या होगा कि पता चलेगा कि कितना इन्फेक्शन हुआ है मेरे सेल्स में, या फिर कितना वो वायरस स्प्रेड हो चुका है, या फिर वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। मैं ये सब चीज़ें इससे डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। वायरस जो होते हैं जनरली प्लाक फॉर्मेशंस करते हैं, सेल के अंदर ग्रो होते हैं और सेल को किल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं स्टडी कर सकती हूँ यूजिंग द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। मुझे उसके पस सैंपल देन उसके ब्लड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या लूँगी, उसके टिश्यूज़ लूँगी पेशेंट के, या तो फिर उसके सेल्स लूँगी और उनका एक यूनिफॉर्म लेयर बनाऊँगी सेल्स का, और उसी को डायरेक्टली यूज़ करूँगी एज अ सैम्पल। ओके, तो यही टेक्निक को हम बोलते हैं इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक। ओके, नाउ दो टाइप्स की होती है, एक तो हो सकती है डायरेक्ट टाइप और एक हो सकती है इनडायरेक्ट टाइप। अब नाम में ही इसका आंसर है, वन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट, ओके, एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है, हमने क्या किया, पेशेंट से जो है टिश्यू लिया या फिर सेल ली, उसको मैंने एक स्लाइड पे क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया, उसकी एक थीन लेयर बनाई, ठीक है। मैंने सेल्स की क्या बनाई, एक थीन लेयर बनाई। अभी मैंने क्या करना है, अभी मुझे वायरस पता है शायद इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो मैंने उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ली थी, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज़ को मैंने लेबल किया विथ फ्लोरोसिन और फाइकोइरिथ्रिन, कोई भी फ्लोरोसेंट डाई लिया और उससे मैंने इस एंटीबॉडी को लेबल किया, ठीक है। अभी मैंने इस एंटीबॉडी को अप्लाई किया ऑन दिस स्लाइड, ओके, जहाँ पे मैंने टिश्यू को एक लेयर में इनकॉर्पोरेट किया या फिर स्पेसिमेन बनाया है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस एंटीबॉडी को इस पर अप्लाई किया, इंक्यूबेट होने दिया। इंक्यूबेट होने के बाद क्या होगा, ये डाई जिस पे मैंने फ्लोरोसेंस का लेबलिंग किया है वो क्या होगी, इस पर बाइंड हो जाएगी, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है उस सेल के अगेंस्ट या फिर उस वायरस के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ है, तो ये जाके उस सेल में इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या होगा, जब मैं इस स्लाइड को ऑब्जर्व करूँगी अंडर द फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप, जनरली जब आपने फर्स्ट ईयर में अगर फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप स्टडी किया होगा तो आपको पता हो उसमें यूवी लाइट जो है वो यूज़ की जाती है। तो यूवी लाइट जब इससे पास होंगी तो ये मॉलिक्यूल कुछ ग्रीन कलर का लाइट इमिट करेगा या फिर फ्लूरोसेंस इमिट करेगा, जो आपको डिटेक्ट हो जाएगा इन द डिटेक्टर, ठीक है, सॉरी इन द डिटेक्टर, ठीक है। और डिटेक्टर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बाइंड हो चुकी है, मतलब फ्लोरोसेंस आ चुका है सेल्स में। अब क्या होगा, जब मैंने उसको अंडर द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप देखा, ठीक है, तब क्या होगा, ये सेल जो है इसमें एंटीबॉडीज़ बाइंड हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल में एंटीजन है और एंटीजन पे एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं उसको अंडर द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप देखूंगी, जब मैं यूवी लाइट उसमें से पास करूंगी तो ये क्या करेगी, ये जो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ है कुछ लाइट इमिट करेंगी और वो लाइट क्या होगा, डिटेक्ट होगा अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ओके। तो वी कैन प्रेडिक्ट कि उस पेशेंट में कितने वी कैन से इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। आई कैन प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन इन दैट सैंपल, ओके। तो ये हुई डायरेक्ट टेक्निक। अभी इनडायरेक्ट में इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, सेम ऐसे ही मैंने सेल का एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन बनाया, ठीक है, सेल का एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन बनाया। अभी मैंने उस पर एंटीबॉडीज़ अप्लाई की, ठीक है, बट अब ये एंटीबॉडीज़ कौन सी है, प्राइमरी एंटीबॉडीज़। वहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ अप्लाई की थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट में पहले ऐसी एंटीबॉडीज़ अप्लाई की जिसपे कोई भी फ्लोरोसेंस का लेबलिंग नहीं किया गया है, प्राइमरी एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ बाइंड कर ली मैंने। अभी क्या होगा, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ बाइंड की, ऑब्वियस सी बात है उन पर कोई भी फ्लोरोसेंट लेबल नहीं है, तो बस अभी वो वहाँ पे
अब ये एंटीबॉडीज मुझे पता है प्राइमरी एंटीबॉडी इसी एंटीजन के अगेंस्ट है, लेकिन बस वो लेबल्ड नहीं है, ठीक है। अभी उसको मैंने वॉश किया स्लाइड को, एक्सेस एंटीबॉडीज रिमूव कर ली, जो अनबाउंड है वो रिमूव कर ली, ठीक है। अभी जो बाउंड हो चुकी है प्राइमरी एंटीबॉडीज, अब उसके अगेंस्ट मैंने सेकेंडरी एंटीबॉडीज अप्लाई की। वो किसके अगेंस्ट होगी? प्राइमरी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट। कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? सेकेंडरी एंटीबॉडीज। अब सेकेंडरी एंटीबॉडीज में ये फैक्टर है कि इनमें फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट में क्या किया था, डायरेक्टली हमने एंटीबॉडीज अप्लाई की थी जो फ्लोरोसेंट थी, ठीक है, उन पे फ्लोरोसेंट डाई एडेड था, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले प्राइमरी एंटीबॉडीज़ दी, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ पे कोई भी लेबलिंग नहीं है। अब मैंने क्या अप्लाई किया, सेकेंडरी एंटीबॉडी जिस पे एक्चुअल लेबलिंग है, ठीक है। सैंडविच के जैसे बीच में प्राइमरी एंटीबॉडीज़ आएंगी, उसके बाद हमारी फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ आएगी, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज जो होती है वो किस पे बाइंड होंगी? वो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ पे बाइंड होंगी, ठीक है। अब वही फिर करना हमें अगेन, उसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना, और उसके बाद डिटेक्शन कैसे होगा? अगर आपको ग्रीन कलर की लाइट, मतलब जहाँ जहाँ एंटीजन है वहाँ वहाँ आपको क्या मिलेगा? ग्रीन कलर की लाइट आपको स्लाइड पे, या फिर हमें जो डिटेक्टर है उस पर आपको इमेज दिखेगी, जिसमें आपको जहाँ जहाँ एंटीजन है वहाँ वहाँ ये एंटीबॉडी बाइंड होगी, और वहाँ वहाँ आपको क्या दिखेगा? ग्रीन कलर का डॉट्स दिखेंगे, ठीक है। और इससे आपको पता भी चल सकता है कि कितने एंटीजन है उस सेल में, ठीक है। अब ये हुई बात टेक्निक की। अभी इसमें से कौन सी फ़ायदा देने वाली टेक्निक है और कौन सा, अब यू कैन सी हियर, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले क्या किया, सेल का एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन बनाया, प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, ठीक है, उसको बाइंड होने दिया। उसके बाद क्या डाली? सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होने दी, उसके बाद मैंने क्या किया? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया। बट यहाँ पे जो डायरेक्ट है उसमें क्या किया? डायरेक्टली एंटीबॉडीज विद दी व्हाट? फ्लोरोसेंटली लेबल एंटीबॉडीज, ओके। डायरेक्टली हमने क्या किया? सैंपल लिया एंड देन वी डायरेक्टली अप्लाई दी फ्लोरोसेंटली लेबल एंटीबॉडीज, दैट्स इट। इतनी ही टेक्निक होती है। नाउ ओके, नाउ जो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस है, ओके, इसका एडवांटेज क्या है ओवर दी इनडायरेक्ट? अब आपको भी टेक्निक पता चल गई होगी। तो डायरेक्ट जो टेक्निक होती है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस जो टेक्निक होती है वो बहुत सिंपल होती करने के लिए। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट में क्या किया? पहले सस्पेंशन भी बनाओ, देन उसके बाद उसका थिन स्पेसिमन बनाओ, उसके बाद उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालो, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडीज डालो। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं करनी पड़ती। डायरेक्ट फ्लोरोसेंस में हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई इट रिड्यूसेस द स्टेप्स एंड इट इज़ ईजी टू परफॉर्म, ओके। इनफैक्ट वहाँ पे हमने क्या किया है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया है, दैट्स वाई वहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी होती है एंटीबॉडीज़ की, जो यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होंगी आपकी। क्या हो सकता है कि फ्लोरोसेंट डाइज, जो फ्लोरोसेंटली लेबल एंटीबॉडीज, दे कैन बाइंड टू दी फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज इटसेल्फ, ठीक है। तो ये गलती से हो सकता है, तो ये यहाँ पे नहीं होता इन द डायरेक्ट, क्योंकि हमने एक ही टाइप के एंटीबॉडीज़ यूज़ किए, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या एडवांटेज है? पहले तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। सेकंड इज़ दैट इट रेड्यूसेस द स्टेप्स, ओके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं समझने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ दैट कि उसमें क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती एंटीबॉडीज़ में। अभी इनडायरेक्ट का क्या एडवांटेज है? फिर इनडायरेक्ट का ये एडवांटेज है कि वहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, ओके, आई विल शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी है, एक ही सेल एंटीजन को एक ही एंटीबॉडी बाइंड हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी है, और उस प्राइमरी पे तीन जो है फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज या सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाउंड है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा आपको फ्लोरोसेंस दिखेगा और स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट में कि एक ही एंटीबॉडी बाइंड हो पाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट जो इमिट होगी या फिर हमें जो लाइट दिखने वाली है माइक्रोस्कोप के अंडर वो थोड़ी कम दिखेगी, ठीक है। इतना ही इसका एडवांटेज है, ओके, इनडायरेक्ट का। देन इसके अलावा यहाँ पे जो है एक और फ़ायदा ये है कि
हम बहुत सारे बैचेस के लिए एक ही टाइप की सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमें क्या होता है कि हर टाइप के एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बदलनी पड़ती है। यहाँ पे वो केस नहीं है, क्योंकि क्या होता है प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है वो हर एंटीबॉडी के लिए सेम है। मतलब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम यूज़ करते हैं वो सभी टाइप के जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ है उनके लिए सेम है। इसकी वजह से ये फ़ायदा है कि हम बार बार उन एंटीबॉडीज़ को, जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है ऑब्वियसली, वो बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बार बार उनको फ्लोरोसेंटली लेबल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वही फ्लोरोसेंटली लेबल एंटीबॉडीज़ हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो अगर हमें जो है प्रोटीन्स का डिटेक्शन करना है सेल में, वो भी हम कर सकते हैं। देन सेल लाइंस में या टिश्यू में या फिर कोई इंडिविजुअल सेल्स अगर हमारे पास हो तो उसमें हम इन्फेक्शन भी डिटेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शन या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके कुछ वी कैन से लिमिटेशंस ये है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन, क्वालिटी का मेंटेनेंस करना पड़ता है। इस टेक्निक में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो ये टेक्निक पूरी कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। हैंडलिंग हमें अच्छी तरह से करने की ज़रूरत पड़ती है। देन द सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ की चॉइस वी नीड टू डू केयरफुली, अदरवाइज द होल प्रोसीजर इज गोइंग टू बी कोलैप्स्ड। देन दी फोटो ब्लीचिंग भी हो सकती है। फोटो ब्लीचिंग मतलब क्या, लाइट की वजह से फ्लोरोसेंस जो है वो फॉल्स फ्लोरोसेंस भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या कि कभी कभी गलती से फ्लोरोसेंस भी डेवलप हो सकता है जिसकी वजह से फॉल्स रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो यही इनकी लिमिटेशंस है। अलॉन्ग विद दैट ये टेक्निक अगर हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ ना करके भी कर सकते हैं। मतलब क्या, डायरेक्टली हम जो है टिश्यूज़ में डाई अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल DNA बाइंडिंग डाई हो सकती है, लाइक DAPI, दैट इज़ द 4,6 डाईअमाइडिनो 2-फिनिल इंडोल, ये नाम की डाई आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली सेल पे अप्लाई कर सकते हो। एंटीबॉडीज़ का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये डाई जाके DNA को बाइंड करेंगे और उससे हम क्या कर सकते हैं, सेल का डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई द टेक्निक दैट इज़ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक्स, ओके। दो टाइप्स की है, दैट इज़ द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ओके। सो आई होप you have understood the concept. If you feel any problem related to this point or related to any point of the syllabus, please feel free to contact me and do comment your attendance in the comment section below, okay. Thank you.